हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्री में जो 2800 शिक्षकों की भर्ती होनी है इस बारे में, और साथ ही साथ एनटीटी भर्ती में क्या लेटेस्ट अपडेट है और इसको लेके शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्या कहा है, इस बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे एलिमेंट्री में 2800 शिक्षकों की भर्ती जो है वो जल्द होगी, और इसको लेके जो है वो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2800 पदों को जो है वो जल्द भरा जाएगा, और जिससे अध्यापकों की कमी जो है वो पूरी जो है वो दूर हो जाएगी। ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं। तो सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो 2800 पद हैं वो किस तरह से और कब तक जो है वो भरे जा सकते हैं। देखिए, बैच वाइज़ भर्ती की बात करें तो चाहे जेबीटी की बात करें या फिर टीजीटी की बात करें, भर्ती जो है बैच वाइज़ बेसिस पे पूरी हो चुकी है। ठीक है, 1100 समथिंग टीजीटी थे, और इतने या फिर इतने के करीब ही जेबीटी थे। तो वो जो रिक्रूटमेंट है बैच वाइज़ का, वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का जो है वो अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो लास्ट स्टेज में है, और 700 पीजीटी भी यहाँ से जो हैं वो जल्द मिल जाएँगे। और पीजीटी को लेकर भी यहाँ से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये जो भी 700 पीजीटी इनके पास अवेलेबल होंगे, तो उनको जो है वो दूर-दराज़ के दुर्गम क्षेत्रों में पहले भेजा जाएगा, और उसके बाद जो है वो फिर ये देखा जाएगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंट हैं। इसके अलावा एनटीटी के बारे में भी उन्होंने कहा है, एनटीटी के बारे में कहा है कि ये जो एनटीटी टीचर्स की भर्ती है, उसको भी जल्द जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, और ये सब जो है उन्होंने शनिवार को चौपाल विधानसभा के कूपी में अंडर 19 की जो एक प्रतियोगिता थी, उसमें ये बात जो है उन्होंने कही है। एनटीटी भर्ती में यही है कि इसमें फ़िलहाल गाइडलाइन जो है वो बनाई जा रही हैं, और कितना टाइम इसमें लगता है, वो अभी कुछ भी इसमें जो है बताया नहीं जा सकता है। लेकिन ये है कि सरकार जो है बार-बार स्टेटमेंट तो दे देती है कि एनटीटी की भर्ती होगी, लेकिन अभी तक जो है तो अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार इस बारे में क्या डिसाइड करती है, और कब ये भर्ती जो है वो स्टार्ट होती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल को अपनी जो रैंकिंग है उसको भी सुधारना होगा, और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो है वर्तमान सरकार ने काफ़ी अहम कदम जो हैं वो उठाए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का जो है वो 21वां स्थान है, जिसके लिए कि सुधार के लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएँगे। रोहित ठाकुर ने ये भी कहा है कि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के लगभग 131 पद खाली थे, और जिसको पूरा करने के लिए 80 के करीब प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पदोन्नति के आधार पर की गई है, और 20 प्रधानाचार्य की सीधी नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब यहाँ से एक बार फिर से वापस आ जाते हैं एलिमेंट्री में जो ये 2800 पद भरे जाने हैं, यानी कि जेबीटी और टीजीटी के पद यहाँ से भरे जाएँगे, लेकिन कब भरे जाएँगे, ये अभी सबसे बड़ा प्रश्न है। और सितंबर हम एंडिंग में पहुंच गए हैं, और अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, इस साल के एंड तक देखिए नोटिफिकेशन भी निकल जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। तो यदि नोटिफिकेशन जो है इस साल के एंड तक हमें देखने को मिल जाता है दोनों टीजीटी और जेबीटी का, तो फिर अगले साल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च तक की ये एग्ज़ाम जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको यदि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कराना है, तो उसके लिए जो है वो एजेंसी भी चाहिए होती है। तो एजेंसी के लिए टेंडर हुए थे, लेकिन बीच में कुछ इश्यूज़ थे, जिस कारण कि वो जो एक कंपनी हायर करनी थी, एजेंसी हायर करनी थी, वो चीज़ नहीं हो पाई थी। अब ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है कि कब तक ये चीज़ें जो हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो पाती हैं, और क्या हिमाचल प्रदेश में फिर सीबीटी मोड में ही जो है वो हमें यहाँ से व्यवस्था जो है एग्ज़ाम की देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। देखिए, सीबीटी का कोई एक तरह से नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सीबीटी के लिए शायद अभी हिमाचल प्रदेश में जो है वो व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि जेबीटी और टीजीटी के आपने यदि एग्ज़ाम को जो है वो सीबीटी में कंडक्ट कराना है, तो इसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल
करवाना होगा, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं वो इस एग्ज़ाम को फ़िल करते हैं और इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ऐसे में फिर ये भी हो सकता है कि यदि सीबीटी मोड पे ही जो है वो एग्ज़ाम को कराना है, तो फिर आप स्टेप टू स्टेप जो हैं वो इस तरह से एग्ज़ाम करवा सकते हैं, लेकिन ख़ैर वो बात की बात है। हिमाचल प्रदेश सरकार क्या डिसाइड करती है, पुराने पैटर्न पे वापस जाती है या फिर नहीं जाती है, जो कि लग नहीं रहा है कि प्राइवेट जो पुराना जो इनका एक सिस्टम है भर्ती का उस पे वापस जाएँगे। क्योंकि इतना टाइम इन्होंने लगा दिया है, तो सीबीटी पे ही शायद जाएँगे। तो देखना होगा कि कब तक जो है वो पूरा प्रोसीजर जो है वो यहाँ से निकल के सामने आता है। देखिए, बहुत ज़्यादा एक तरह से शिक्षित बेरोज़गार जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं। इसकी भी बात करते हैं कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं, आयोग से भर्तियां करवाने की मांग पर शिक्षित बेरोजगार का प्रदर्शन है और राज्य सचिवालय के बाहर जो है मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार को जो है वो एक ज्ञापन यहाँ से सौंपा है। देखिए, बिल्कुल लाज़मी सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लगभग 2 साल हो गए हैं जब कोई जो है वो आयोग के माध्यम से, स्पेशली हम हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से बात करें, तो भर्तियां जो है वो नहीं हो पाई हैं। आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया था, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था कि आपने चयन आयोग को जो है वो डिसमिस किया, लेकिन इतना टाइम उसको दोबारा से रीशेप करने में जो है वो लगाया जा रहा है। इसको लेके अब जो है युवा इम्पेशंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और अब ये जो हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं और ऐसे में जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खफ़ा जो है सरकार से नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस साल के एंड तक यदि चीज़ें जो हैं वो सब कुछ सामान्य रहती हैं, तो यहाँ पे जो है वो भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, जो भर्ती का नेचर है, इसको लेके भी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भर्तियाँ हैं वो पक्की भर्तियाँ नहीं हैं। ठीक है? चाहे आप डॉक्टर की भर्तियों की बात करो, फार्मासिस्ट की बात करो या फिर और भी अन्य आप रिक्रूटमेंट्स की बात करो हिमाचल प्रदेश में, तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे आउटसोर्स भर्तियों को करने की कोशिश यहाँ पे जो है सरकार कर रही है। और इसको लेके ही जो है वो युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से इनके प्रति जो है वो विरोध होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि युवा यही चाहते हैं कि जो भर्तियाँ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कन्फर्म्ड और पक्की एक तरह से जॉब उनको मिले, तभी जाके उनकी जो मेहनत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो युवा हैं वो बहुत टाइम जो है वो लाइब्रेरीज़ में स्पेंड करते हैं और वो इंतज़ार में होते हैं कि कोई एग्ज़ाम आए और वो उनको फ़िल करे और वहाँ उसको वो क्रैक करे। ठीक है? लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हिमाचल प्रदेश में एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट ही जो है युवाओं पे डाल रही हैं, क्योंकि भर्तियाँ जो है वो आउटसोर्स पे की जा रही हैं और भर्तियाँ हो ही नहीं रही हैं, ये बात करें तो ज़्यादा बेहतर यहाँ से होगा। चाहे आप पटवारी की बात करो, चाहे आप सचिव की बात कर लो, चाहे आप जेबीटी और टीजीटी की बात कर लो, बैच वाइज़ भर्तियाँ हुई हैं, लेकिन बैच वाइज़ जो अभी बैचेस चले हैं वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत पीछे के जो बैच हैं वो अभी चल रहे हैं। तो सचिव की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी है, ठीक है? इसके अलावा टीजीटी है, आपका जेबीटी है, तो इन सभी भर्तियों को जो है वो सरकार जो है एटलीस्ट यदि एडवर्टाइज़ भी यहाँ से कर देती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो, काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उम्मीद को एक तरह से बना के रखने वाला वो जो है वो एक तरह से एडवर्टाइज़मेंट हो सकता है। लेकिन अभी एडवर्टाइज़ भी इसको जो है इन भर्तियों को नहीं किया जा रहा है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ यहाँ से सरकार की तरफ से है। और हर एक भर्ती को जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है, स्पेशली जो क्लास 3 की भर्तियाँ हैं। तो मेरे ख़्याल में इसको लेके अब युवा जो हैं वो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएँ और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।